back. Hello, welcome back once again. आशुतोष कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। चलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को पढ़ रहे थे, ठीक है। उससे पहले क्षमा चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था और संभवतः कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। एक्चुअली कल हमारे बिहार में इलेक्शन है लोकल बॉडीज़ का। लोकल बॉडीज़ मतलब ग्राम पंचायत का चुनाव है और आप अगर किसी देश में रहते हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को आप फॉलो करते हैं और उस देश की डेमोक्रेसी का इलेक्शन जो होता है वो एक तरीके का महापर्व माना जाता है। जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम इंटरव्यूज़ वगैरह में सिखाया जाता था कि किसी भी देश का सबसे बड़ा महापर्व जो होता है वो किसी धर्म समुदाय को नहीं रिप्रेजेंट करता है। अगर वो एक सेकुलर कंट्री है तो वैसे कंट्री में सबसे बड़ा पर्व फेस्टिवल जो माना जाता है वो इलेक्शन को माना जाता है। तो कल एक महापर्व है, उस महापर्व के संदर्भ में कल फिर से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, इसके लिए पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। और लाइक सब्सक्राइब जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, आप लोग का आशीर्वाद प्यार सब बना रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए हम लोग फिर से समझते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट का छोटा मोटा पार्ट बच गया था। चलिए तो सबसे पहला बात जो करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में जो हार्ट फ्लो कर रहा है तो हार्ट कितनी बार ब्लड को बाहर अंदर निकाल रहा है, उस हार्ट में बीटिंग क्या होती है, पल्सेस क्या होते हैं, इन सब सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हार्ट में आप जब अपने दिल पे ऐसे हाथ रखिएगा, ऐसा वाला दिल नहीं जो बायोलॉजिकल वाला बताया था, ठीक है, तो आपको एक साउंड आएगा। उस साउंड को धक धक जो गाना में गाते धक धक करने लगा, वो सब कॉन्सेप्ट वाला नहीं, लब एंड डब का साउंड आता है। मतलब पानी जब बूंद गिरती है एक बाल्टी पे तो उसमें जो चुबुक सा आवाज आता है उसको इंग्लिश में जिसको डिफाइन किया उसको लब एंड डब किया गया, मतलब धक धक नहीं किया गया। तो हर बार क्या होता है, चेंबर 4 चेंबर्स के बारे में बताया था, उस चारों चेंबर से ब्लड निकलते रहते हैं। तो उसके बेसिस पे एक आया हमारा पल्स, ठीक है, जो पल्स हमारा हार्ट बीट भी कहलाता है। ये क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी का 72 पर मिनट होता है। ओके, 1 मिनट में 72 बार आपका दिल धक धका जाना चाहिए, नहीं तो अगर कम हो रहा है प्रॉब्लम है और ज्यादा हो रहा है तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब धक धक नहीं करना है, लव एंड डब साउंड मतलब आना चाहिए, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं प्रेशर्स विच आर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ड्यूरिंग देयर फ्लो, ठीक है। हार्ट का हमने कॉन्सेप्ट देख रखा है, ये वेंट्रिकल रीजन है, ये ट्रियम रीजन है। ब्लड जब यहां से निकलेगा तो ये सिस्टोलिक प्रेशर को देगा, ब्लड जब इसमें जाएगा नहीं, मतलब मैं कॉन्सेप्ट बताएगा डीएसपी। मतलब अगर हम लोग पूरे ब्लड के प्रेशर को नापे, ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे तरीके के प्रेशर लगाता है ब्लड ड्यूरिंग देयर फ्लो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो फोर्स लगा रहा है ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर ड्यूरिंग द फ्लो, वही हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख रहे होंगे क्लियरली, एक सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, थोड़ा बहुत मतलब होता है ना, जो आदत रहता है वो जीवन में कभी नहीं जाता है। तो सिविल सर्विसेज के दौरान तैयारी के दौरान मैंने जाना था कुछ सिस्टम को, तो जो पुलिस सर्विसेज होते हैं उसमें जो हायरार्की बनता है उसमें सबसे ऊपर जो होते हैं एसपी होते हैं और उसके बाद डीएसपी होता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। सिस्टोलिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है आर्टरीज में तो क्या होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और एसपी जो होता है पुलिस संस्था का सबसे उछली, मतलब एक नॉर्मल लेवल पे यूपीएससी एग्जामिनेशन के बाद एसपी को हाईएस्ट रैंक माना जाता है बिलो द आईएएस, ठीक है, लेकिन पुलिस सेवा का सबसे ऊंचा होता है ये। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये 120 mm ऑफ Hg होता है,
क्या होता है ये चीज हम बताएंगे अभी, ठीक है। 120 mm ऑफ HG और DSP SP से नीचे होते हैं तो इसका जो होता है 80 mm HG होता है। क्लियर है ये बात, 80 mm HG। अब ये डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, देखिए मैंने बताया सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, जब प्रेशर निकल रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड जब प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसमें क्या होगा, जब इसमें आ गया ब्लड फिर से आर्ट्रियम रीजन में जब अंदर आ गया तो रेस्ट करता है, तो रेस्टिंग के दौरान क्या होगा, प्रेशर थोड़ा कम रहेगा उनके ब्लड वेसल्स पे, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। इसको नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर कोई स्फैग्मोमैनोमीटर देखे हुआ है और हर कोई स्टेथोस्कोप को देखे हुआ है, ठीक है। क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक मीटर लगा हुआ रहता है, कुछ समझ लो तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें एक कॉलम लगा हुआ है जिसमें अलग अलग रीडिंग दिए हुए हैं और इसे एक ब्लैडर वाला पंप है और एक काफ है, ठीक है। इस हैंडकफ को क्या करते हैं हम, आर्म पिट पे टाई अप कर देते हैं, ब्लैडर की मदद से एयर फिल करते हैं। एयर जैसे फिल होता है तो हमारा आर्म के ऊपर जितने भी ब्लड वेसल्स रहते हैं उनके ऊपर ब्लॉकेज होता है और आगे ब्लड का फ्लो नहीं होता है। मोर देन 120 mm HG से 120 mm HG से ऊपर तक हम ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। धीरे धीरे इसमें जो नॉब होता है उसे एयर प्रेशर को हम लोग रिलीज करते हैं। एयर प्रेशर जब रिलीज करते हैं तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर धीरे 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 खुलेगा और खुलते के साथ प्रेशर तो लग ही रहा है पाइप में, एक बूंद निकलेगा, तो एक बूंद निकलेगा तो वो एक टैपरिंग साउंड की तरह सुनाई देगा, जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप के मदद से इस पोजीशन पे, आर्म के पोजीशन पे जहां पे आर्टरीज का फ्लो हो रहा है वहां से हम लोग सुनते हैं। क्लियर है ये बात। तो पहला टैपरिंग साउंड जो सुनाई दिया वो 120 सुनाई दिया और धीरे 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 जब पूरा इसको इन्फ्लेटेड मतलब खाली करते हैं इसके हवा को, तो उस परिस्थिति में वो पूरी तरीके से फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, वो टैपरिंग साउंड सुनाई देना बंद कर देगा। तो जिस पोजीशन पे टैपरिंग साउंड सुनाई देना बंद किया वो 80 mm ऑफ HG होगा जो डायस्टोलिक कहलाता है, और जिस पे पहला बार सुनाई दिया वो 120 mm ऑफ HG होगा। आज के डेट में इतना बिजी शेड्यूल है हम लोगों का और इतनी परेशानी भरी जीवन है हम लोगों का कि ये 120/80 शायद ही किसी लोगों को ये होता है, ठीक है। अमूमन ये बढ़ा हुआ ही रहता है, प्रेशर हाई ही रहता है। देखिए प्रेशर लो है तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, आप चक्कर खा के कहीं कहीं गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रेशर हाई है तो बहुत दिक्कत है, ब्रेन हैमरेज होगा, फैटिग्यू दोनों के केस में हो सकता है, नौसिया हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो इन सब को कम ओवर करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना जरूरी है, मतलब वर्कआउट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। चलिए कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। होता क्या है, जब डाइवर्स वगैरह जो होते हैं वो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, उनके बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो इस कारण से वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। फिर हाई एल्टीट्यूड पे भी जाते हैं तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगने लगता है, ठीक है। ये सब बेसिक बात है। तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट तक जो टॉपिक था वो सारा कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो होगा हमारा नेक्स्ट सिस्टम वो हमारा आएगा एक्सक्रीशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन तक सब कुछ क्लियर, मतलब न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया। अब हम लोग एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन पढ़ने के पहले प्लांट का भी ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ज्यादा कुछ विशेष उसमें नहीं देखना है, बस हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए फ्लोएम का प्रोनाउंसिएशन में फ आ रहा है, फ को छोड़िए, गोली मारिए। पी को हम लोग प लिखते हैं, अब प से क्या होता है, पत्ता, ठीक है। पत्ता हिंदी मेरा बहुत मजबूत है, इसी के लिए मजाक नहीं उड़ाइएगा कोई आदमी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ, और इंग्लिश तो खैर क्या कहना। तो लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है प्लांट में, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। वर्ड तो खैर आनी जानी है, वो होता रहता है।
तो लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है? फूड को फॉर्म करना। और सबसे बेस्ट एक और बताएं, फ्लूयम, फ से भी क्या होता है? फ्लू, फूड। फूड जब ट्रांसपोर्ट होगा तो कहां से होगा? पत्ता से होगा। पत्ता से फूड पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा। अका है, पत्ता को भूख लगेगा तो क्या करेगा? तो जो फूड जा चुका है उसको फिर से अपने पास वापस ले आएगा। तो बोथ डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, मतलब मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है। दूसरा बच गया क्या हमारे पास? जाइलम। अब खाना तो खा रहे हैं भैया, खाना खाओगे और पियोगे नहीं और हाथ नहीं धोगे तो काम कैसे चलेगा? तो इस खाने को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, वाटर, वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, तो वाटर कहां से ट्रांसपोर्ट होगा? रूट से ट्रांसपोर्ट होगा। कहां तक? तो लीफ तक। और ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन तक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे एक्सक्रीशन। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक छोटा सा टेस्ट इसी पे ऑर्गेनाइज करूंगा, आप लोग को सिस्टम बता दूंगा, उसको आप सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके भेजना। एक टाइम लिमिटेशन होगा, उस टाइम लिमिटेशन में जो भी अप टू द मार्क लाएगा उसको मैं रिवार्ड भी दूंगा। ठीक है, और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ो, मतलब कोशिश करो कि बायो सेक्शन में 10th लेवल में कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें 100% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, और जिस तरीके से प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए हुए हो सब कोई, उसको बरकरार रखो और भी ज्यादा लोगों को शेयर करो और मोटिवेट करो दूसरों को भी पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो भी हो रहा है अभी तक उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।